ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग की श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री नरसिंह महाराज समस्त भक्तों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। कल हम लोग दुष्कृति उत्थ अनर्थ, सुकृति उत्थ अनर्थ, अपराध उत्थ भक्ति उत्थ, इस प्रसंग में अपराध के बारे में आलोचना किया था। दामोदर सेवा अपराध कई प्रकार? जगन्नाथ नामापराध धामापराध कत प्रकार? नामापराध 10 प्रकार, धामापराध 10 प्रकार, सेवा अपराध 32 प्रकार। इसमें से हम सेवा अपराध आलोचना कर रहे थे। कहाँ गया? लास्ट में 2 था, ठाकुर जी के सामने या गुरु जी के सामने अपने प्रशंसा करना, और ये एक सेवा अपराध है। और देवताओं की निंदा करना, निंदा तो किसी की नहीं करना चाहिए। देवता तो भगवान के विभिन्न ऑफिस को मेंटेन करते हैं। यहाँ तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश में गए थे, रास्ते में जाते जहाँ भी कोई देव देवी मंदिर रास्ते जाते पड़े, उनको जो देव देवी उनको प्रणाम किया। जो शिशो सितुभ्यम, जो हो आपको नमस्कार हैं, आप जो भी हो। इसलिए दूसरे की तो बात ही क्या बोला, हरिरेव सदाराध्य सर्वदेव सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रादा नावज्ञेय कदाचन। हरि क्या बता रहे हैं? हरि समस्त के आराध्य हैं, समस्त ईश्वर के ईश्वर, केवल मनुष्य के नहीं प्राणी मात्र की आराध्य भगवान। और इतरे ब्रह्म रुद्रादा, ब्रह्म रुद्रा माने ब्रह्म शिव आदि देवताओं को भी निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करने पर क्या होता है? बता, पर स्वभाव कर्मणि न निंदेत न प्रशंसित। दूसरे के स्वभाव के कर्म को न प्रशंसा करना चाहिए न निंदा करना चाहिए। करने से क्या होगा? उसका बुरा स्वभाव, बुरा भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा। हो सकता है किसी के कोई बुरा कर्म कुछ किया, देखने से याद आता है, घृणा भाव आता है, हो सकता है। उस समय समझ क्या करना है? घृणा नहीं करना है, उससे सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, और क्या है, संग न करें, लेकिन निंदा नहीं करना है। ये तो 32 प्रकार जो सेवा अपराध बताया। अब वराह पुराण में, ये पद्म पुराण में था, अब वराह पुराण में और कुछ
सेवा व्रत के बारे में वर्णन किया जा रहा है। क्या राजा का अन्न खाना, राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों? राजा होता है विषयी अर्थात सेंस एंजॉयर, अधिकांश ही होता है विषयी। अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले नहे कृष्ण स्मरण। जो जिस प्रकार से पैसा रोजगार करता है उसके प्रति ऐसे ही उनके प्रभाव होता है। राजा है क्या है? सेंस ग्रेटिफायर, विषयी है। सब राजा नहीं, अधिकांश ही प्रजा को जड़ जबरदस्त करे, दुख दे करके पैसा वसूला, जितना चाहिए उससे अधिक टैक्स लेता है, किसी हाई तवा लगा हुआ है। ऐसे उनका अन्न खाने पर क्या होता है? मन मलिन हो जाता है, और मन मलिन हो तो कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। इसलिए क्या है, दास गोस्वामी के चरित्र के माध्यम से इसको दिखाया गया। और कहाँ दिखाया? श्रीमन महाप्रभु प्रताप रुद्र के किसी प्रकार दर्शन देना भी नहीं चाहा, बात नहीं करना चाहा, मिलना नहीं चाहा। क्यों? ऐसे राज अन्न खाने पर मन मलिन हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को भी सावधान रहना है। जो विषयी हैं, जो अपने, सबसे बड़ा विषय क्या है? एक भुक्ति और एक मुक्ति। जो अपने इंद्रियों को उपभोग करना चाहता है, भले यो पुरुष हो स्त्री हो, इससे दूर रहना है। और उन लोगों का दिया हुआ कुछ भजन भी नहीं करना है। यदि भजन करना चाहते तब नहीं करना चाहिए। खाओ पियो मौज करो, जो मर्जी करो, उसके लिए नहीं। जो भजन करना चाहते हैं उसके लिए सावधान, साधु सावधान। ये महापुरुष ने अपने व्यवहार के द्वारा दिखाया, महाराज प्रताप रुद्र के लिए, और दूसरा दास गोस्वामी दिखाया। अंधकार युक्त गृह में भगवान को स्पर्श करना, अंधेरा में ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दीपक जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, अगर लाइट नहीं हो, नहीं तो टॉर्च जलाओ, अंधेरा में नहीं। विधि के बिना भगवान के समीप जाना, भगवान के पास जाने के लिए नियम होता है। चला गया, सो रहा था, समय हो गया ठाकुर जगाने का, न नहाया, न हाथ पैर धोया, न मुख धोया, चला गया, ऐसे चलेगा नहीं। किसी प्रकार अपवित्र हुए हो, बिना नहाए ठाकुर घर नहीं जा सकते हो। इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, द्वादश स्कंद पढ़िए, मठवासी कर्तव्य ब्रह्मचर्य कर्तव्य, उसमें लिखा हुआ है। पढ़िए द्वादश स्कंद भागवत में, तब समझ सकते हैं तुम क्या कर रहे हो और कैसे चलना चाहिए, उसमें वर्णन है। जो बिना पवित्र हो जाने पर सेवा अपराध होगा। प्रमाण कहाँ है? जब माधवेंद्र पाद गोपाल के कहने पर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी जा रहे थे मलय चंदन और कर्पूर लाने के लिए। जब रेमुना पहुँचे, उधर जही मंदिर खुला शाम के आरती के समय, इतनी सुंदर सुगंध, उनका मन मोहित हो गया। हो इसे क्या भोग लगाते हैं जिसकी इतनी सुंदर सुगंध हो, ओहो इतना प्रसाद मुझे मिलता। ये आस्वादन करके मैं भी अपने गोपाल के जगह ऐसे भोग आरोगता। फिर छी मुझ में ऐसे भाव क्यों आया? प्रसाद के प्रति लोभ नहीं, तो गोपाल के लिए चाहते हैं। फिर उनका नियम था किसी को मांग के खाते नहीं थे, इसलिए क्या किया, चले गए। लोगों को पूछा, बोले इस प्रसाद का नाम, भोग का नाम अमृत के लिए। ये शाम के समय मिट्टी के कुल्हड़ में 12 कुल्हड़ लगता है। अब पुजारी शयन दे के सो गए। अब ठा जाए पुजारी, उठ उठ। प्रभु क्या हुआ? अरे पुजारी उठ, मेरे एक भक्त के लिए मैं खीर चुरा के रखा। नहीं प्रभु, मैं 12 तो गिन के निकाला। अरे पुजारी, तू मेरी जोगमाया के कारण समझ न सका, उठ। प्रभु हमें तंग क्यों कर रहे हैं? आपका मंगल आरती कैसे करूँगा? तो सोने दीजिए।
दिन भर सेवा करता हूँ, फिर अभी आप तंग कर रहे हैं। ठाकुर जी कैसे प्रीति है देखिए। फिर ठाकुर भी छोड़ने वाले, उठ। ठाकुर जी भी तो वेश बदल के देखे आ सकते थे, नहीं। ठाकुर जी आए, किसको क्या बोले, इसलिए उनकी इच्छा पुजारी के द्वारा, पुजारी को कृपा कराना है। निष्कपट सेवक है, सेवा करते हैं। प्रभु कहाँ है? बोले मेरे पैर के कपड़े के पीछे रखा हुआ है। देखा सचमुच क्या किया? पहले स्नान किया, सो रहे थे ना, स्नान किया, स्नान करके कपड़ा बदल के तब आए। जिस कपड़ा पहन के रात में सोते हो उस कपड़े में ठाकुर जी का मंदिर का अंदर जाना सेवा अपराध है। इसलिए सेवा, स्नान नहाया, फिर जाके मंदिर खोला, ऐसे ही। घंटादि वाद्य के बिना मंदिर में द्वार को खोलना। मंदिर अंदर जाने के पहले थोड़ा घंटा बजा दो, नहीं तो ताली बजा दो, तब अंदर जाओ। ऐसे हुट करके हुड़ कर नहीं जाना चाहिए। कुत्ता आदि के उच्छिष्ट द्रव्य का संग्रह करना। जिस चीज़ में कुत्ता मुख दिया हो उसको नहीं लेना है। ठाकुर जी को भोग लगाते समय ढक के ले जाना चाहिए, नहीं तो किसी लोभी व्यक्ति का नज़र लग जाए, ठाकुर भोग नहीं लगेगा। कुत्ता देख ले भोग नहीं लगेगा, इसलिए ढक के ले जाना चाहिए। यहाँ तक कि देवता लोग भी देख ले भोग नहीं, इसलिए बंद करके ले जाना चाहिए। भोग लगने प्रसाद खुल के ले जाओ, कोई चिंता नहीं। ठाकुर भोग लगाने के पहले ढक के ले जाना चाहिए। पूजा आदि के समय मौन खोलना। जब अर्चन कर रहे, पूजा कर रहे हैं, चुपचाप उस समय बात नहीं करना चाहिए किसी से भी। करने पर, बात करने पर ही करने पर अपराध होता है। पूजा करते समय मलमूत्र त्याग करने के लिए बाहर जाना। पूजा कर रहे पेशाब करने चले गए, ये भी अपराधी। कोई पूछता पेशाब लगे पैसा क्या करे, लगे तो भी ऐसे हो गया, कभी सब समय कभी हो गया तो जाओ, फिर हाथ पैर धो के पवित्र होके आना है। पूजा में कितने समय लगता है, उस समय कंट्रोल करके ही करो। गंध माल्यादि अर्पण न कर पहले धूप देना। पहले ठाकुर जी को गंध एवं माल्य अर्पण करना चाहिए, उसके बाद अगरबत्ती। किसी में अगरबत्ती पहले देते हैं, तो ये बराह पुराण के अनुसार जो बोल रहे हैं। निषिद्ध पुष्पों से ठाकुर जी का पूजा करना। निषिद्ध पुष्प किसे कहते हैं? निषिद्ध पुष्प किसे कहते हैं सैम? जगन्नाथ, बेनू, बोलो। इसको धो करके नहीं होगा, धोए कर बासी भी नहीं चलेगी, पहले भी नहीं चलेगी, ऐसे गिरा हुआ। हाँ, और की पत्ती मिला और कुछ? हाँ, मेन है अपवित्र स्थान स्मशान घाट के उधर उगा हुआ फूल, अच्छा फूल भी चलेगा नहीं, ये मेन है। हाँ, वही तो स्मशान घाट के पेड़ कहाँ ध्रुव घाट? ध्रुव घाट थोड़ी फूल खिलता है। निषिद्ध पुष्प जैसे जो कृष्ण सेवा के लिए नहीं है, जैसे धतूरा है,
जवा है ये, और जो स्मशान घाट में उगे हुए फूल, इस फूल ठाकुर जी पूजा नहीं चलेगा। बोले हम जानते नहीं जानते, कोई उपाय नहीं है। और श्मशान घाट में पेड़ में हो तो श्याम सुंदर तोड़ के लाएगा चढ़ करके पेड़ में। কোথাও শ্মশান ঘাটে দেখেছে উপরে গাছে ফুল হয়েছে, কেউ তুলে এনে পূজা করছে? কোনখানে দেখেছে? আমাদের বাংলা পূর্বাশ্রম শ্মশান ঘাটে কত পূজা রয়েছে। কি ফুল হচ্ছে? জবা, কলকাতামুখী, তারপরে আরো অনেক সাদা সাদা ফুল রয়েছে। তো ওখানে লোক ফুল তুলে নিয়ে যায়। দেখি তো আমরা কিন্তু কালী পূজাতে ওখান থেকে উঠলে ওখানে পূজা করে। ये विष्णु पूजा के लिए कहा जा रहा है। काली श्मशान काली भी तो है, तो श्मशान से तुल्य और अधिक प्रसन्न होंगी। ये भगवान पूजा के दंत धावन न करके और स्त्री संसर्ग के बाद स्नान आदि के बिना ही सेवा करना, जो मैं बोलना चाह रहा था। कोई स्त्री संसर्ग किया, करने के बाद बिना नहाए और मंदिर नहीं जा सकते, इसमें खुल के लिख ही दिया। जो मैं भागवत में बता द्वादश स्कंद में इधर बता दिया। और बिना मुग्ध दंत धावन न करके भी जाना निषिद्ध है। रजस्वला स्त्री दीपक और मृतक को स्पर्श करके, जब माताएं अपवित्र होती है उसका स्पर्श करके मंदिर नहीं जाना, उनको स्पर्श करना ही नहीं चाहिए किसी को भी। कर किया हो गया तो क्या है, उसके बाद स्नान करना है। जब माताएं स्वयं अपवित्र होती हैं, उन अपवित्र अवस्था में उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे रात में सोने के पहले सुबह ब्रश कर लेते हैं, सुबह मुंह केवल पानी निकल ऐसे। दीपक, दीप को भी स्पर्श करके मंदिर नहीं, तब हाथ धो के जाना है। दीपक स्पर्श प्रसाद हो गया हाथ। मृतकों को स्पर्श करके, अर्थात मृतदेह को स्पर्श करके बिना नहाए बिना कपड़े बदले जा नहीं सकते हैं। रक्त नीला और अद्भुत वस्त्र, लाल ऐसे जवा फूल जैसे गहरी लाल वस्त्र और नीला वस्त्र और अधौत अर्थात बासी वस्त्र या दूसरे के व्यवहार किया कपड़ा या मैला कपड़ा करके सेवा करना नहीं चाहिए। तो कोई कहते बहुत लोग तो लाल और नील कपड़ा पहनते हैं, जो पहनते हैं सब पहनते हैं। बड़ा पुराण जो मना कर रहे हैं उनको सुनो। नंदवा पहनते हैं बंदूक पुष्प जैसे कपड़ा लाल रंग के, उनके वो सब तो ब्रजवासी कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर। राधा जी नीली कपड़ी पहनती है, ये क्या है, उनके ये सब उस नियम के बहिर्भूत है। ये साधक के लिए कहा जा रहा है, लोग साधक नहीं हैं, वो लोग नित्य परिकर हैं। तो दूसरे के व्यवहित कपड़ा और मैला कुचला कपड़ा भी धारण करके मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मृतक को स्पर्श की बात क्या है, मरा को देख करके भी जाना नहीं चाहिए। जब हम अर्चन किया, सबको पहले अर्चन सीखना, बर्तन मलना, लैट्रिन साफ सब करना पड़ेगा। कितने लिखा पढ़ाई अभिमान छोड़ के सब करना पड़ेगा। नहीं तो बने हाँ मैं बहुत अच्छी शिक्षित है, मैं ये क्या करूँ, ये सब चलेगा नहीं। सब सेवा सब के लिए। तो कभी राम नाम सत्य जाते हैं, गुरुदेव से मना करते नहीं। जो अर्चक जो पूजा करते झाँक के देखेगा भी नहीं, अलाउ नहीं है। फिर नहीं तो स्नान करना पड़ेगा। स्नान करना पड़ेगा, देवी है तो कपड़ा। तो एक काम करो, भोजन करना मंत्र स्नान। हाँ जब सुनाई पड़ रहा है राम नाम सत्य है, जानते हो क्यों जाओगे? बाई सुनने पर भी तो नहीं जाते, बाई चांस तो जा रहे तो आँख में आ गया तो क्या, तो आके नहा लो। जैसे वो जा रहा है
हाँ देख, अब तुम जा रहा था बाजार में आ रहा था, हाथ पे धो, कपड़ा बदलो, उस कपड़े से नहीं अलाउ नहीं है। जाता जा रहा है, कोई बगल से जा रहा है, वही तो बोलता रहा हूँ, देखा नहीं, आंखों से देखा नहीं। नहीं आके कपड़ा बदल, पैर धो कपड़ा बदलो। आँख देखेगा ही, मानेगा ही नहीं आँख बिना देखे आके मानेगी नहीं। मैंने आवाज़ सुन के, आवाज़ तो हो गया वही जा रहा है, मतलब हो गया। आजकल लोगों ने दादी खड़ा का प्रणाम करते हैं ऐसे, आज सदगति जा रहे हैं। अपान वायु को त्याग कर। अपान वायु मतलब क्या है? अपान क्यों बताया? बोलो अपान वायु क्यों बताया? कौन बोलेगा? पांच प्रकार प्राण वायु है, जो वायु नीचे से निकलता है। इसको अपान वायु, उसी से अपान वायु के कारण क्या होता है? पायखाना पेशाब सब नीचे निकलता है। यहाँ तक कि जब माताएं गर्भवती है, अपान वायु का दर्शन भागवत में है और पुराण में है। हाँ, वो अपान वायु से ही अंदर की चीज़ नीचे उतरता है। जब माँ का बच्चा भी होता है अपान वायु के कारण होता है। अपान वायु न हो बच्चा निकलेगा ही नहीं। क्रोध करके, गुस्सा करके ठाकुर जी सामने जाने अपराध करने बाध्य हैं। श्मशान में जाकर गया घाट में, फिर आके दनादन चला गया मंदिर, चलेगा नहीं। अजीर्ण अवस्था में, पेट खराब है, बार बार जा रहे हैं टट्टी फेरने के लिए, उसी में चले गए, उस समय मंदिर में मत जाओ। एक बात याद आई, हम लोग पहले आए, तुमको जब वो देखा, तुम इधर कौन से साल में आया? 91 में आए थे, 2 साल पहले। नहीं, उससे पहले कोई चले गए? नहीं इंजीनियर बोल ना, मेरे से पहले। अच्छा। गुरुदेव थे पुलिस बैकग्राउंड के और कुंजदेव थे मिलिट्री बैकग्राउंड के, और बीच नौकरी छोड़ के दोनों भाई, गुरु भाई नौकरी छोड़ के आए। तो हुआ क्या, हमारे इधर लोग रहते थे, उड़ीसा से एक लड़का आया, तो कुंज बोलते तुम झाड़ू फेर देना, मतलब सफाई कर देना। ठीक है, बता दिया। तो कुंज भी आके देखा, बिल्कुल साफ नहीं किया। तो तुम झाड़ू फेरा नहीं? बोले 6-7 थर में झाड़ू फेरी छी, मैंने 7 बार झाड़ू फिरा। बोले एक बार भी नहीं, 7 बार किया। 7 थर झाड़ू फेरी छी, झाड़ा फेरी छी, मैंने उनका पतला टट्टी हुई, वो 7 बार गया। इसमें पतला पायखाना होने पर बार जाना, पेट खराब होने पर उड़िया में झाड़ू फिरी छी, झाड़ा फिरी छी, झाड़ू फिरी छी ऐसे। तो बोल रहा है, वो हिंदी इतना समझता नहीं, और कुंज उड़िया नहीं समझते हैं। बोले मैं बोलছি तुम झाड़ू नहीं फेरा? बोले मुँह कहूँ 7 थर झाड़ू फिरी छी, एम तो कही छो कहीं की? बोले मैं कह रहा हूँ 7 बार झाड़ू फिरा, और आप बोल रहे नहीं कुछ बोल रहे हैं, वो भी ऐसे बोल रहे। तब बाद में कुछ को समझाया गया कि इनका तबीयत ठीक नहीं है। बोले तो बोलेगा, बोले तो बोलता रहा है, आप समझेंगे वो क्या करेगा। और कृष्णदास और उनके समय असीम था, 6-7 बच्चा था। कुंजारी सब धर्म लोग पैसा उनके पास रहता, बाजार के लिए उनसे लेना पड़ता था। कृष्णदास असीम क्या करेगा, कुछ बैठे रहेंगे, बाबा 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 बोल के गद्दी में बैठेगा, गला पकड़ेगा, चेप पे वैसा नहीं भाग जाए। तैल मर्दन करके विग्रह का स्पर्श या पूजादि कार्य भी करना अपराध है। शरीर में तेल लगा करके, तेल लगाना अपवित्र है, उसमें नहाना पड़ेगा। तेल लगाए मंदिर जाना अलाउ नहीं है, यहाँ तक कि ठाकुर जी को स्पर्श करना भी अलाउ नहीं है। और विभिन्न और शास्त्रों में भी सेवा अपराध के बारे में कुछ वर्णन किया गया है। जैसे भगवत संबंधी शास्त्र का अनादर कर दूसरे शास्त्र का आदर करना, प्रवर्तन करना,
जिस ग्रंथ में भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त के बारे में वर्णन है, उसका आदर न करके जिसमें भगवान भक्ति और भक्त संबंध उसके आदर करना, जिसमें नहीं है उसका आदर करना भी अपराध है। विग्रह के सामने पान, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब ये सब सेवन करना अपराध है। एरंड आदि के निषिद्ध पत्ते में रखे हुए पुष्प आदि द्वारा पूजन करना। एक तरह का पत्ता होता है जिसको रेडी बोलते हैं, इसको संस्कृत में एरंड बोलते हैं। इसमें पत्ता भिंडी के पत्ता जैसे होता है ना, बड़ा बड़ा होता है, उसमें दुर्गंध होता है। उसमें फूल या तुलसी कोई भी पैक करके लाया हुआ हो, उठाई सेवा में चलेगा नहीं। आसुरिक समय में पूजा करना, पूजा का भी समय होता है। इसमें आसुरी काल, बार बेला, काल बेला, काल रात्रि, ये सब जो अशुभ समय को छोड़ के करना चाहिए। विशेष करके विग्रह प्रतिष्ठा में, विशेष काम में इनको सुंदर रूप में प्रत्याख्यान करके छोड़ करके करना पड़ता है। यह प्रतिदिन की पूजा है। सुबह उस समय बार बेला आ गया, उस समय देखना नहीं, समय नहीं है, करने से हमारा बहुत देर हो जाएगा। एकदम सुबह तब ये अशुभ मुहूर्त तो कम आता है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन विग्रह प्रतिष्ठा में, मंदिर प्रतिष्ठा में, विशेष पर्व में, उनका विषय में ये ध्यान रखना पड़ता है। चौकी पर बैठकर अथवा बिना आसन के पूजा करना। चौकी पर बैठ करके पूजा नहीं करना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी नीचे हैं, मैं उनसे ऊपर। ठाकुर जी मेरे पूज्य हैं, मेरे आराध्य हैं। जो हमसे बड़े होते हैं वो ऊपर बैठते हैं। तो गुरु जी के सामने कुर्सी पर ये सब बैठना नहीं चाहिए। ऐसे विशेष कोई श्रेष्ठ वैष्णव हो, गुरु जी हो, ठाकुर जी के बात ही क्या, ठाकुर जी सामने भी जाके अंदर ऊपर बैठ गया, पूजा कर चलेगा नहीं। बहुत, लेकिन कोई मजबूरी है, लाचारी है, उसके लिए क्षमा है। ये बहुत जगह में देखा, माताएं पूजा करते, मोटी हो गई, तबीयत खराब, नीचे बैठ नहीं पाती, उस समय जो करती है वो क्षमा है। जानबूझ करके जगह या दिखा के लोग के इसे नहीं। और पुजारी सब समय आसन में बैठ के ही पूजा करेगा। आरती के समय आसन में खड़े होकर आरती करना है, और अर्चन के समय आसन में बैठ के अर्चन करना है। जब ठाकुर जी को नहलाते हैं, ठाकुर जी को बाएं हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो क्या करें, दोनों हाथ लगाना पड़ता है। दोनों हाथ लगाने दोष नहीं है, केवल बाएं हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि बाएं हाथ से स्पर्श करना है, कपड़े लीजिए, उसको सालग्राम रखे, फिर पोछिए। हम ऐसे करते हैं, एक से ऐसे हाथ से कैसे करेंगे, इसलिए हाथ के ऊपर एक टॉवल रख लेते हैं या कपड़ा रख के फिर सालग्राम रख के पोछते हैं। बासी या दूसरों से मांगे हुए पुष्प से पूजा करना। पुष्प समय ताज़ा होना चाहिए, लेकिन कुछ फूल है उसके बासी होने पर भी चलता है। जैसे कमल है, वो एक दिन बासी नहीं होता है, बहुत सुगंधित फूल है, ये ताज़ा हो सबसे अच्छा है। जैसे बेली, चमेली का कली को तोड़ते हैं तो कि माला गुत्ती करते हैं, इसलिए वो चलता है। पूजा के समय थूकना, पूजा करते आगे थूकला फिर चला गया, ऐसे नहीं। थूकने की जरूरत, तब फिर मुख धो, हाथ मुख। और मैं बहुत अच्छा पुजारी हूँ, ऐसे अभिमान करना ये बहुत खतरनाक है, खराब है। किसी भी विषय में मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये है, ये बहुत खराब है। आत्म प्रशंसा करना, तिर्यक पुंड्र तिलक धारण करना, अपनी प्रशंसा नहीं करना। तिर्यक पुंड्र, ये तिलक
सीधा होगा। बताया ऊर्ध्व पुंड्रंग ऋजुंग सौमंग सचिन्नंग धारय यदि अपसौ चौपानोचार मामे वैति न संशय। भगवान स्वयं कह रहे हैं ऊर्ध्व पुंड्रंग ऋजुंग सौमम, जो ऊर्ध्व पुंड्र जितने 4 संप्रदाय में तिलक सब ऊर्ध्व पुंड्र हैं। ऐसे सीधा श्री ब्रह्म रुद्र चारों संप्रदाय तिलक सीधा सीधा है। ऊर्ध्व पुंड्रम ऊर्ध्व ऊपर जाएगा, ऋजु तथा स्ट्रेट सरल स्ट्रेट लाइन। सचिन्ह धारयेत यदि कोई तिलक के चिन्ह अपने शरीर में धारण करता है, अपशौच अपानचारो, यदि अनाचारी अशौच भी हो फिर भगवान को पाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। इसके मतलब यह नहीं है मैं अनाचार व्यभिचार दुराचार अत्याचार करूंगा और सीधा करूंगा ठीक हो जाएगा, नहीं। ये शास्त्र ऐसे कभी नहीं करने के नहीं कह रहे हैं। पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश और अवैष्णव पकाए हुए अन्न को हरि को अर्पण करना। बाहर से आए मंदिर में जाना है, पैर धो के अंदर जाना है। ये सब साइंटिफिक रीज़न है। जैसे कोई आईसीयू में आईएमयू वार्ड में अस्पताल में नर्सिंग आपको ऐसे जाने नहीं देगा, पवित्र होकर जाना पड़ता है। क्यों? उसमें क्या होता है, बैड बैक्टीरिया जाके रोगी को, उस समय रोगी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन होता है। आप पवित्र होकर सैनिटाइजर होकर न जाए तो आप ही का रोगी का नुकसान है, और उस वार्ड में और जो रोगी है उसका भी नुकसान है। इसलिए से ये सब पूरा साइंटिफिक भित्ति के ऊपर प्रतिष्ठित है। और अवैष्णव के द्वारा पका हुआ भोजन भी ठाकुर जी को अर्पण नहीं करना चाहिए। क्यों? अवैष्णव होने पर वो नियम कानून नहीं जानते हैं। ठाकुर के प्रिय वैष्णव हैं, अवैष्णव नहीं। इसलिए अवैष्णव के द्वारा पकाए हुए अन्न नहीं चलेगा। तो पूछा तो मिठाई तो अवैष्णव पकाए उसको भोग लगाए कि नहीं लगाए? ये अन्न के लिए कह रहे हैं, अन्न दोष। ये मिठाई अन्न के अंदर नहीं आता है। इसमें चैतन्य जो दिखाया एक सकड़ी या निस्सकड़ी, जो चावल दाल ये सब सकड़ी में आता है और मिठाई निस्सकड़ी में आता है। मिठाई भोग लगाना चलेगा दुकान से, लेकिन अन्न खरीद के ही करके यदि अवैष्णव पकाए चलेगा नहीं। इसमें तुलसी डाल देना, यदि जानते हो अच्छे भक्त लोग लाए करो, नहीं तो मंदिर में रखो, रख के तुलसी दे दो। हाँ बुलाते हैं वो लोग, यदि शुद्ध में बनाते हैं तो चलेगा, कि ब्रज के नियम अलग है, साधारण नहीं है। लेकिन ऐसे यदि शुद्ध में बनाए तो ठीक है, नहीं तो बाहर लोग को बुलाया, टेंट हाउस से बर्तन लोग को दिखाने के लिए, लोग संग्रह के लिए, अंदर ले लो, पर्दा लगा दे, अपना भोग लगा, उसको थोड़ा तुलसी दो, बस हो गया। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये सेवाव्रत बाद में हो जाने के बाद कल से श्री कृष्ण अवतार के कारण के बारे में 3 दिन बताऊंगा। फिर उसके बाद सबको पूछूंगा। 10 से 12 मिनट टाइम दिया जाएगा। हाँ 10 से 12 मिनट टाइम, इससे अधिक नहीं। जो एक पॉइंट बोलेगा दूसरे उस पॉइंट को टच नहीं कर सकते। निकाल